हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द हुसैनी पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। यकीन है कि आप सब अच्छे से होंगे। मैं अर्शिद हुसैन वानी, योर साइंस टीचर। आज हम क्लास 5th साइंस का टर्म फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। और पहला चैप्टर जो हमारे टर्म फर्स्ट का है, इट इज़ फूड हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन हम बताएंगे इसके बारे में। इंट्रोडक्शन। बच्चों, आपको पता है कि फूड जो है, फूड इज द इम्पोर्टेंट बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। आई मीन ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। सारे ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग थिंग्स हो, उनको फूड की जरूरत होती है। क्योंकि फूड जो है, फूड से उनको दो चीजें मिल जाती है। जब फूड खाते हैं ऑर्गेनिज्म, जब उनके बॉडी में फूड जाता है, इसके बाद फूड जो है, फूड के साथ ऑक्सीजन गैस मिल जाता है, जिसको आप लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के बारे में आपने पहले ही पढ़ा है। जब फूड खाते हैं, फिर हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर जाता है, वहां पे फूड के साथ ऑक्सीजन गैस मिल जाता है। और ऑक्सीजन गैस मिलने के साथ क्या होता है, वहां पे फूड को ब्रेक डाउन होता है, जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और इससे क्या होता है, जब फूड के साथ ऑक्सीजन गैस मिल जाता है, रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, एनर्जी निकल जाती है। एनर्जी निकल जाती है। एनर्जी जो है, फिर इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर द वेरियस एक्टिविटीज। इंसान के अंदर जो बहुत सारे या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। बातें करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। जितने भी एक्टिविटीज ऑर्गेनिजम्स में है, वो सब उनको उनके लिए क्या है, उनके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तभी जाके वो परफॉर्म करेंगे एक्टिविटीज। सो दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद दूसरा चीज जो फूड से निकल जाता है, मटेरियल्स। फूड से मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है फूड। ठीक है, जैसे कि जिन मटेरियल से क्या होता है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स, इनसे बॉडी की ग्रोथ होती है। इससे जिस तरह से आपने पढ़ा है कि बॉडी बिल्डिंग फूड, ये ऐसे फूड है, ये ऐसी चीजें प्रोवाइड करता है फूड जिनसे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। ठीक है, इसी तरह से ऐसे चीजें, इनसे रिपेयरिंग मटेरियल्स भी, बॉडी की रिपेयर भी होती है। बॉडी रिपेयरिंग मटेरियल्स भी यहाँ से प्रोवाइड करता है ये फूड हमारा। ठीक है, जिससे हमारे जो है, जैसे आपने पढ़ा है प्रोटेक्टिव फूड के बारे में इससे पहले, कि हमें बीमारियों से बचाता है फूड, जैसे विटामिन है। ठीक है, अगर हम विटामिन बराबर खाएंगे तो हमें डिजीज से छुटकारा मिलेगा। तो इस तरह से ये रिपेयरिंग मटेरियल्स भी यहाँ प्रोवाइड करता है फूड। सो फूड इज द इम्पोर्टेंट थिंग। All organisms need food, and this food provides energy for the various activities. It also provides materials for the growth and repair. Okay? अच्छा, इसके बाद तो फूड ये जरूरी है फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद अब ये फूड जो है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स है, क्रोकोडाइल्स है, फ्रॉग्स है, स्नेक्स है, तो बहुत से वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, दे यूज डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट फूड खाते हैं और डिफरेंट तरीकों से अपने फूड को हासिल करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कैसे खाते हैं, फ्रॉग का अपना तरीका है फूड खाने का, इस तरह से स्नेक का अपना तरीका है फूड खाने का। सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज different ways of getting their food and they eat different types of food. Now on this basis, on the basis of what they eat and how they get their food, how they get their food, on the basis of these two things, इन दो चीजों की बिना पे
कि वो क्या खाते हैं, उनका फूड क्या है और वो अपना फूड किस तरीके से हासिल करते हैं। इन दो चीजों के बिना पे, इन दो चीजों के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में हमने इनको डिवाइड किया है। ठीक है, क्या खाते हैं और कैसे हासिल करते हैं अपने फूड को, इन दो चीजों की बिना पे ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे कैटेगरीज, बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वही हम पढ़ेंगे क्या क्या ग्रुप्स है। देखो क्या क्या ग्रुप्स है। सो ऑन द बेसिस ऑफ फूड, इन दो चीजों की बिना पे क्या क्या। नंबर फर्स्ट, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स पहला ग्रुप जो है ऑर्गेनिजम्स का, उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूस का मतलब है कुछ देना, कुछ फॉर्म करना। अब प्रोड्यूसर्स के कौन से ऑर्गेनिजम्स है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, दे मेक देयर ओन फूड, ये अपना फूड खुद ही बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड, दे मेक देयर ओन फूड, ये अपना फूड खुद ही बनाते हैं। आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में इससे पहले भी पढ़ा है ना, तो ये अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, वाटर को इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of sunlight and a green color pigment, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये चीजें आप जानते हो, क्लोरोफिल। इसके बाद ये यहाँ पे रिएक्शन होती है, ये चीजें मिल जाती है, यहाँ रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में, सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। फिर यहाँ बनता है फूड। क्या बनता है, फूड, शुगर, जो हमारा फूड है, प्लस यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकल जाता है बाहर। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो प्रोड्यूसर्स में क्या होता है, दे मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस, छोटे छोटे चीजों से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, वाटर बहुत छोटे मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। तो इनको ये मिल जाते हैं बॉडी के अंदर, इनके जिस्म के अंदर। प्रोड्यूसर्स में सनलाइट की मौजूदगी, सनलाइट भी जरूरी है और वो क्लोरोफिल भी जरूरी है। आपको पता है जो प्लांट्स है, प्लांट्स के लीव्स होते हैं, ठीक है, ये प्लांट का लीफ है फॉर एग्जांपल, ये चीजें पता है आपको। इसमें एक लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं, और इनमें ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या काम करता है, लाइट को पकड़ता है, लाइट को ट्रैप करता है, लाइट को पकड़ने का काम करता है। सनलाइट, जो सनलाइट है सन से आती है, इस सन से जो लाइट आती है, ठीक है, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो इसके अंदर, ये इसको पकड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि सनलाइट में एनर्जी होती है, क्या होती है, एनर्जी। इसके बाद रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के, रूट्स के जरिए से पानी अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ये भी पता है आपको। तो पानी जब अब्जॉर्ब होता है, वाटर जमीन से, सॉइल से, इसके बाद पानी जो है वो हर एक पार्ट तक पहुंच जाता है, लीव्स में भी पहुंच जाते हैं। तो वाटर पहुंच गया लीव्स में। ठीक है, इसके बाद ये भी पता है कि स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, छोटे छोटे पोर्स। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर। तो यहां से क्या होते हैं, इन पोर्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एटमॉस्फेयर में, वो इन स्टोमेटा पोर्स के जरिए से इन लीव के अंदर आता है। ठीक है, अब लीव सेल्स में क्या आ गया, वाटर भी आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आ गया। इसके बाद ये दो चीजें मिल जाती है, इसके बाद क्या बन जाता है, शुगर, हमारा फूड बन जाता है। और इस प्रोसेस के दौरान एक दूसरा किस्म का प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस भी निकल जाता है, जो इन स्टोमेटा के जरिए से ही बाहर जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, तो ये हो गई फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस किन में होता है, प्रोड्यूसर्स में होता है। तो इस तरीके से ये अपना फूड खुद बनाते हैं। इनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं प्रोड्यूसर्स। अच्छा, अब ये प्रोड्यूसर्स एग्जांपल किन किन में होता है, जैसे सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स, सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स,
ग्रीन प्लांट्स का मतलब है सारे प्लांट्स जिनमें क्या होते हैं, ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। तो ग्रीन कलर के लीव जिन प्लांट्स में होते हैं उन सारों में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, और वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर। ऐसा इस तरह से अलगी होते हैं, अलगी, ठीक है, जैसे पानी में होते हैं लंबे लंबे बाल जैसे, ठीक है, तो ये अलगे में भी क्या होता है, जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है और ये सारे सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। सो प्रोड्यूसर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, सो दीज आर द प्रोड्यूसर्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूसर कहते हैं। एग्जांपल्स ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी। इसके बाद दूसरा ये हो गया प्रोड्यूसर। इसके बाद दूसरा कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स में, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। ये हो गया पहला प्रोड्यूसर्स। इसके बाद दूसरा जो है, दूसरा है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ये असल में एक लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज, पुरानी एक भाषा, पुरानी जुबान, ठीक है, आजकल ये जुबान नहीं बोली जाती। इस जुबान में ये वर्ड लिया गया है। इस जुबान में एक वर्ड था हर्बा। क्या था, हर्बा। हर्बा का मतलब होता है प्लांट्स। क्या होते हैं, हर्बा का मतलब बच्चों क्या होता है, प्लांट्स। और उसी जुबान से एक और वर्ड था वोरेर। वोरेर का मतलब होता है ईट। वोरेर का मतलब है ईट, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो प्लांट्स को खाते हैं सिर्फ। They eat plants or plants are their parts, are their parts। ये तो प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट के हिस्सों को खाते हैं, चाहे पत्ते खाएंगे, रूट्स खाएंगे, ठीक है, लीव्स खाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हर्बीवोर, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या प्लांट्स के पार्ट्स खाते हैं, ऐसा समझ। अच्छा, अब ये जो है हर्बीवोर्स, ये डायरेक्टली, दे आर डायरेक्टली हर्बीवोर्स की एग्जांपल क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हर्बीवोर्स की कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि हमारा काऊ है। क्या है, काऊ है, क्योंकि काऊ क्या है, ये सिर्फ प्लांट के प्रोड्यूस खाता है, ठीक है, घास खाते हैं, प्लांट्स के पत्ते खाएंगी, मांस वगैरह ऐसी चीजें नहीं खाएंगे, सिर्फ प्लांट्स या प्लांट के पार्ट्स खाएंगे। तो काऊ है, या बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज, तो बटरफ्लाइज भी खाते हैं, क्या खाते हैं, ये फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं, जूस पीते हैं फ्लावर्स के, तो ये भी क्या हो गए बच्चों, बटरफ्लाइज। इसके बाद या स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर जानते हो बच्चों, गिलेरी, तो गिलेरी भी क्या खाते हैं, वही फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। तो ये भी क्या है, ये है हमारे हर्बीवोर्स, ऐसा। इसके बाद तो ये हो गई दूसरी कैटेगरी, ये क्या है, हर्बीवोर्स। इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है, पहले प्रोड्यूसर्स, इसके बाद हर्बीवोर्स, इसके बाद तीसरी कैटेगरी है प्लांट्स की ऑन द बेसिस ऑफ फूड, तो उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स क्या है, ये भी एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से ली गया वर्ड है। उसमें से वर्ड था असल में ओरिजिनल वर्ड कार्न। कार्न का मतलब होता है फ्लश, मीट, मांस को बोलते हैं कार्न उस भाषा में। और वो ये अभी बोला था वोरेर, वोरेर का मतलब है ईट। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, ये क्या खाते हैं, ये फ्लश को खाते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स which feed on flesh, which eat flesh of other organisms, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स का फ्लश खाते हैं। अब एक इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको, ये जो है ये करते हंट, दे हंट एंड किल द ऑर्गन एंड किल देयर प्रे, एंड किल देयर प्रे। ये जो मांस खाते हैं फ्लश, पहले ये शिकार करते हैं दूसरे एनिमल्स को। ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं, दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं, उनको पकड़ते हैं, फिर मारते हैं, इसके बाद खाते हैं, फ्रेश खाते हैं। जैसे आपको पता है शेर है, लायन, लायन क्या करता है बच्चों, हिरन को पकड़ता है जंगल में, खुद ही पकड़ता है,
पकड़ने के बाद क्या करता है, अपने शिकार को पकड़ता है, प्रे को पकड़ता है, फिर उसको मार देता है, इसके बाद खाना खाता है। फ्रेश प्लस आया समझ। तो ये हंट करते हैं, इसके बाद मारते हैं अपने शिकार को, इसके बाद ये उसको खाते हैं। तो दे हंट एंड किल देयर प्रे। अब ये जो है डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। चलो ये चीजें छोड़ो आप। तो एग्जांपल्स क्या है इसमें, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स क्या है, कार्निवोर्स। ये भी बताया, टाइगर है, ठीक है, टाइगर है, लेपर्ड है, ठीक है, टाइगर, लेपर्ड, वुल्फ्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है ये कार्निवोर्स है, अपने शिकार को पकड़ते हैं, मारते हैं, इसके बाद इसका मांस जो है खाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कार्निवोर्स। इसके बाद चौथी कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स में क्या है, वो है स्कैवेंजर्स। बच्चों ध्यान रखो, स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, क्योंकि कभी कभार स्कैवेंजर्स और कार्निवोर्स में आपको कंफ्यूजन होता है। ये क्या होते हैं स्कैवेंजर्स? Scavengers are those organisms which eat the flesh of dead animals. ये भी मांस खाने वाले एनिमल्स है कार्निवोर्स की तरह, लेकिन ये डेड एनिमल्स का मांस खाते हैं। स्कैवेंजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, ऐसे एनिमल्स हैं जो डेड एनिमल्स का मीट खाते, पहले से मरे हुए हैं। ये हंट नहीं करते हैं, दे डू नॉट हंट, ये शिकार नहीं करते हैं, ये जैसे शेर की तरह नहीं पकड़ते हैं हिरन को, पहले ही मरे हुए होते हैं, इसके बाद वो खाते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। एग्जाम्पल क्या है इनमें, जैसे जैकाल है, हायनास, तो ये क्या है, ये स्कैवेंजर्स है। आया समझ। कार्निवोर शिकार करते हैं, हंट करते हैं, लेकिन ये हंट नहीं करते। आया समझ। तो ये डिफरेंस है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स में, उसको हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या है, ओमनिस वर्ड से लिखता है, ओमनिस वर्ड, ये भी लैटिन भाषा का, लैटिन जुबान का वर्ड है। इसका मतलब है ऑल और एवरीथिंग, ऑल और एवरीथिंग। यानी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो ये प्लांट्स भी खाते हैं एज वेल एज एनिमल्स भी खाते हैं, दोनों चीजें खाते हैं। ये प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रो है ना, कौवा क्या करता है बच्चों, मांस भी खाता है और सब्जियां भी खाता है, कीड़े वगैरह भी खाता होगा, मांस भी खाता है और इसके बाद ये सब्जियां भी खाता है, फ्रूट्स वगैरह कुछ है तो वो भी खाते हैं। इसके बाद ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो है, इंसान भी क्या है, ओमनिवोर्स, हम सब्जियां भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, ठीक है। ऐसा तो ये क्या है, ये इसका एग्जांपल्स है ओमनिवोर्स के। ऐसा इसके बाद एक और कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स है दैट लिव ऑन और inside the body of other organisms, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के या तो ऊपर होते हैं या जिस्म के अंदर रहते हैं, फिर वहीं से उनको शेल्टर और खाना मिल जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आंतों में, जो इंसान के आंत होते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, उनमें क्या होता है, टेपवार्म। क्या होता है, टेपवार्म होता है ना इंसान के आंतों के अंदर, हमारे आंतों के अंदर होते हैं। उनको फूड कौन देता है, उनको रहने की जगह कौन देता है, हम उसको रहने की जगह देते हैं, हमारे आंतों में रहता है और हमारा खाना भी खाते हैं, जो हम यहाँ से खाते हैं उसका आधा हिस्सा थोड़ा सा वो भी खाते हैं। तो ये जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहते हैं और वहीं से उनको शेल्टर, जगह मिलती है रहने की और फूड भी मिलता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैरासाइट्स। और जिनमें रहते हैं
जिन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये रहते हैं या अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। फॉर एग्जाम्पल टेप वार्म हमारे अंदर रहता है, ये टेप वार्म क्या हो गया? ये पैरासाइट है। और हम लोग मेन जो है, हम लोग इसका क्या है? होस्ट। हम होस्ट है टेप वार्म का। टेप वार्म हमारा पैरासाइट है। आए समझ बच्चों? तो ये हो गया पैरासाइट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को। टेप वार्म एग्जांपल है। इसके बाद एक और एग्जांपल इसमें है डोडर। एक प्लांट है डोडर। क्या है बच्चों? डोडर। इसको हम एक और नाम बोलते हैं अंबर बेल। अंबर बेल या आकाश बेल भी बोल सकते हैं। आकाश बेल ये एक प्लांट है, छोटे छोटे लंबे लंबे ये होते हैं ब्रांचेस। इसको ये येलो कलर का होता है बच्चों, प्लांट होता है ये पैरासिटिक प्लांट। ये क्या करता है? ये किसी कोई प्लांट होता है, इसके ऊपर ये आते हैं। ये जो है डोडर, ये इस प्लांट के ऊपर आते हैं, इस तरह ट्वाइन करता है दूसरे प्लांट के ऊपर। और यहां से जहां से ये टच करेगा दूसरे प्लांट को, यहां से उसको रूट जैसे निकलते हैं चीजें, रूट जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं जो इस प्लांट के अंदर जाते हैं। ठीक है, वहां से वो फूड और मिनरल्स फूड निकालता है, डिराइव करता है। तो ये क्या है? ये भी पैरासिटिक प्लांट है। ये पैरासिटिक प्लांट है। आया समझ बच्चों? तो ये हो गया पैरासिटिक। इसके बाद लास्ट जो कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स की वो है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होता है बच्चों? दो चीजें हैं। सेप्रो का मतलब होता है रॉटन। सेप्रो का मतलब होता है रॉटन। सेप्रो यानी सड़ा हुआ खाना। और फाइट का मतलब होता है प्लांट। फाइट का मतलब होता है प्लांट्स। यानी ऐसे प्लांट्स है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना जो सड़ा हुआ खाना इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हुआ बच्चों? दोज ऑर्गेनिजम्स विच ईट डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो सड़ा हुआ प्लांट्स या एनिमल्स को इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। अब ये जो सेप्रोफाइट्स है, फॉर एग्जांपल क्या क्या है? जैसे ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड मोल्ड जैसे रोटी होती है, हम फेंकते हैं रोटी कहीं पे सड़ी हुई, जब कुछ देर के कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद जब सड़ जाती है रोटी, ब्रेड जब सड़ जाती है, तो वहां से ब्रेड के ऊपर क्या होता है? वो लावा जैसा चढ़ता है ऊपर। ब्रेड जब सड़ जाती है, रोटन होती है, वहां पे छोटे बहुत प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। अब लेंस से देखेंगे तो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या वो बोलते हैं बच्चों? ब्रेड मोल्ड। इसके बाद मशरूम बोलते हैं। मशरूम्स आपने देखा होगा, जैसे गोबर के ऊपर जो गोबर डालते हैं सड़ा हुआ, जब सड़ने के बाद कुछ दिनों के बाद सड़ जाता है गोबर, तो वहां पे भी क्या आता है? मशरूम्स आते हैं। तो ये जो है, ये दोनों एग्जांपल है सेप्रोफाइट्स के, सड़ा हुआ खाना खाते हैं। ऐसा अब ये सेप्रोफाइट जो है इंपॉर्टेंट भी है। सेप्रोफाइट जो है ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ भी करते हैं बच्चों। जैसे जहां पर कूड़ा होता है, जैसे गोबर होता है या बिल्कुल दूसरे किस्म का कूड़ा होता है, ये उनको ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं ये सेप्रोफाइट्स। एक तो वो खुद भी थोड़ा सा खाते हैं और वो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं डिकम्पोजिशन के बाद जमीन के साथ मिल जाता है और हमारी जमीन को क्या बनाते हैं? फर्टाइल। जमीन को फर्टाइल बनाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ करता है और जमीन को फर्टाइल बनाता है। आया समझ? अब बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर करेंगे स्टार्ट। थैंक यू।